जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। हाँ प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए हम इस वाली वीडियो में लेके आए हैं वैद्युत विभव। तो आज हम सीखने वाले हैं वैद्युत विभव क्या होता है। इससे पहले हमने गॉस की प्रमेय पढ़ा दी है, आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ा दिया है और आवेश भी पढ़ा दिया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव। आखिर विभव क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कुछ ही लेक्चरों में समाप्त कर देंगे इसको। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में 2024 के लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, अगर वीडियो देख रहे हैं तो तभी आपको फायदा होगा इससे। तो यहां पर टॉपिक का नाम डालेंगे वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखने वाले हैं आज। जो विभव होता है वो आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है। आवेश के प्रवाह का निर्धारण ये विभव तय करेगा कि आवेश को किधर जाना है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले जो हेडिंग पड़ेगी वैद्युत विभव पड़ेगी। सभी लोग डाल लोगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कराता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहां पर मैं एक प्लस क्यू आवेश लेके और उसके चारों ओर का ये क्षेत्र बना लेता हूं, जिसको हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्या है ये, वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को लेके आएंगे, लेकिन उसे लेके आएंगे किसी बिंदु तक लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे, अनंत से। मान लेते हैं ये अनंत दूरी है और यहां से हम लेके आ रहे हैं परीक्षण आवेश को, क्योंकि परीक्षण आवेश को ही लेके आएंगे टेस्ट करने के लिए। परीक्षण आवेश को ही लेके आते हैं, जो भी हम टेस्ट करते हैं उसमें हम परीक्षण आवेश रखते हैं, जिसपे एक धन आवेश होता है। ठीक है, तो यहां पर किसी वैद्युत क्षेत्र रहेगा, कोई वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में अनंत से परीक्षण आवेश को लेके आएंगे और जिस बिंदु तक लेके आएंगे उसमें किया गया कार्य W और उस परीक्षण आवेश का अनुपात। देखो सबसे पहले मैं यहां पर फार्मूला लिख देता हूं आपको। ये होगा, देखो, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यदि किसी धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में, कोई धनावेश है, यदि किसी धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य W, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और उस परीक्षण आवेश के मान का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। फिर समझोगे यहां पे, यानी कि विभव को V से दिखाएंगे और लाने में किया गया कार्य W हो और जिसको लेके आ रहे हो उस आवेश के मान का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभव उस बिंदु पर। यदि किसी धन आवेश के, आप लोग समझ लोगे, यदि किसी धन आवेश के, यही परिभाषा लिख लोगे, यदि किसी धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक अनंत से लाने में किया गया कार्य W और उस परीक्षण आवेश के मान का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, तो यहां पर फार्मूला बनेगा V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। अगर यहां से परिभाषा एक दूसरी लिखें तो यहां आ जाएगा यदि क्यू नॉट है जो, उसका मान 1 कूलाम कर दे, और इसको हम पढ़ेंगे एकांक आवेश। कितना पढ़ने वाले हैं, एकांक आवेश पढ़ेंगे, याद रखोगे। तो यहां पर जब क्यू नॉट का मान 1 लगा दोगे तो V इक्वल टू W हो जाएगा, यानी कि यहां पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर W। तो यहां पर एक परिभाषा और लिख सकते हो आप। एक परिभाषा क्या बनने वाली है, यदि किसी धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में, यदि किसी धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से लेके आओगे, लेके अनंत से ही आना है। यदि किसी धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक आवेश को, कितने आवेश को, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। फिर समझ लोगे, यदि किसी धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी और वैद्युत विभव भी समझ में आ गया होगा।
B बराबर W/Q0 है। तो यहां पर अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होगा, फार्मूला है आपके पास W/Q0। तो W यानी कि कार्य, कार्य का क्या होता है, जूल होता है, और अपॉन में कितना आवेश है, तो आवेश का कूलाम होता है। यहां ये बन जाएगा आपका मात्रक जूल बटे कूलाम। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगी, फार्मूला है W, कार्य, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और बल की विमा होती है mLT⁻², और विस्थापन एक दूरी है तो L एक और आ जाता है। तो यहां पर उसका विमा बन जाएगी, विमा बन जाएगी, W को तोड़ लेंगे F × D में, तो mLT⁻², और एक L और मिल जाएगा तो हो जाएगा mL⁻², T⁻², अपॉन कितना, क्लोज कर दोगे ब्रैकेट से, अपॉन आवेश है, आवेश की विमा होती है 80, कितना होती है 80। तो यहां से विमा निकल के जो आएगी, सॉल्व कर लोगे, mL⁻² और T की पावर ऊपर लेके जाओ, T की पावर कितना हो जाएगी, माइनस का 3, क्योंकि एक ऊपर ले जाओ माइनस की पहले से 2 ऊपर है तो -3, एक को भी ऊपर लेके जाओगे तो A की पावर -1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गई विमा। अब इसके अगले जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभवांतर, यानी कि विभव में अंतर। इतना समझ में आएगा होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग के लिए आप डाल लोगे वैद्युत विभवांतर, विभवांतर यानी कि विभव में अंतर, वैद्युत विभवांतर यानी कि विभव में अंतर। अब यहां पर समझोगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही हम आवेश को लेके जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर बिंदु A से और B लेके चल रहे हैं आवेश को, किसको लेके चलेंगे, यहां पर Q0 को लेके चलेंगे। यदि किसी धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W, उन दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। फिर समझोगे, जब यहां से चलोगे तो विभव उत्पन्न होगा, जब यहां से इस आवेश को लेके चलोगे तो यहां पर मान लेते हैं अभी जो विभव है V1 है, और जब यहां आप पहुंचते हो बिंदु B पर तो हो जाता है V2। तो यहां से यहां पे जितना भी था और बढ़ के V2 हो गया है, तो यानी कि V2 माइनस कितना हो जाएगा V1, ये विभव में अंतर आएगा। और इसी विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा V से। किससे लिखेंगे, डेल्टा V से। तो यहां पर एक लिखेंगे, क्या लिखने, परिभाषा में आप बोल सकते, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसको लेके जा रहे होगे आप, परीक्षण आवेश को। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W, और उस आवेश के मान का अनुपात उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इतनी बात समझे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे, जब आवेश को लेके जाओगे तो विभव में अंतर होगा। विभव में क्या होगा, अंतर, यहाँ का विभव कुछ और होगा, यहाँ का विभव कुछ और होगा, जो कुछ और आएगा अंतर निकल के दोनों का, उसको विभवांतर कहेंगे। ठीक है, इससे किससे दिखाएंगे, डेल्टा V से दिखाएंगे। तो यहां फार्मूला बन गया डेल्टा V बराबर W/Q0। इसका मात्रक और विमा वही होंगे जो हमने विभव के पढ़े हैं। तो ये तो आप प्यारे बच्चों, यहां पे नेक्स्ट हेडिंग आपकी है +Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो ये कई बार पूछा गया आएगा। ठीक है, यानी कि कोई +Q आवेश होगा, उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु होगा, उस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है आपको। तो यहां पर मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये कोई +Q आवेश है, बिंदु O पर रखा है, मान लेते हैं बिंदु O पर रखा है, इस बिंदु O पर रखा है निर्वात या वायु में, माना +Q आवेश बिंदु O पर निर्वात या वायु में रखा है। अब यहां पे एक बिंदु इससे x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, लेकिन जिसको हम लेके आएंगे परीक्षण आवेश को, वो से कहां से लेके आएंगे, अनंत से। तो जब अनंत से लेके आओगे, मान लेते हैं अनंत से आप लेके आए हो बिंदु P तक, ठीक, इतना लेके आए हो। तो अभी बिंदु P पर परीक्षण आवेश को आप लेके आए हो, किस में लेके आए हो, ये कोई धनावेश है, इसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा,
उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आए हो, ठीक है। और मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर बिंदु P है। फिर समझ लोगे, एक प्लस क्यू आवेश है, इसका कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, अनंत से लेके आ रहे हो उसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक। क्या गया कार्य, जो भी आएगा कार्य निकालना पड़ेगा पहले। उसके बाद ये जो दूरी है इस वाले आवेश से बिंदु P तक की x दूरी पर है, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर करने वाले हैं इसको थोड़ा सा खिसकाओगे आप। अभी मैं इतना ही रहने देता हूं, आप समझो, ठीक है। तो ये बताओ, जब इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर आ गए, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये बिंदु P है, तो इस पर परीक्षण आवेश पर ये धन आवेश एक बल लगाएगा, और दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, कूलाम का नियम, जो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के, ठीक है। स्मॉल के क्या है, माध्यम है, परावर्तकांक, और Q1 Q है, Q2 Q0 है, अपॉन R स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 मान लोगे आप, ठीक। यहां पर लिखेंगे कि माना बिंदु P से Q0 P से Q0 आवेश को बिंदु Q तक थोड़ा सा विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी कि हम थोड़ा सा विस्थापित करेंगे इसको। लाइट चली गई है, तो यहां पर बेटा कोई बात नहीं, लाइट चली गई है, अभी भी वीडियो ठीक दिखती होगी। तो Q तक थोड़ा सा dx, यहां पर लिख देंगे हम dx विस्थापित करने में क्या गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा विस्थापित करने में किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहां कार्य W है और बल F है इंटू विस्थापन dx है, और यहां cos थीटा होता है, फार्मूला आपको पता होगा किसी एंगल पर। यहां पर क्योंकि बल किधर लग रहा है, जो हमने अभी जो बल निकाला है वो F लग रहा है, इसके विरुद्ध लग रहा है, इधर बल लग रहा है, और हम थोड़ा सा विस्थापित करे हैं dx दूरी पर बिंदु Q तक इस परीक्षण आवेश को विस्थापित करें। बल उधर लग रहा है, बल के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हो, तो cos थीटा यानी कि एंगल कितना बनना है वो डिपेंड करता हैगा। यहां पर जब इधर को बल लग रहा है और इधर को विस्थापित कर रहे हो, थीटा बराबर हो जाएगा आपका, ये देखिए इधर को बल लग रहा है, आप इधर लेके आए तो एंगल बनेगा 180 डिग्री, इसलिए cos थीटा होता है यहाँ पे। तो यह फार्मूला लगा दोगे आप, इधर करते हैं, यह हो जाएगा W बराबर F का मान लगा दोगे, F का मान समीकरण नंबर 1 से लगा दोगे। F का मान कितना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह हो जाएगा Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू cos थीटा, एक मिनट, F की वैल्यू लगा दिए, फिर कितना है dx है, कितना है आपके पास dx, cos थीटा कितना है 180, तो हो जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के Q0 अपॉन कितना x स्क्वायर हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा dx, और यह हो जाएगा cos 180 की वैल्यू कितनी है -1, 180 की वैल्यू कितनी है -1, तो यह हो जाएगा W इक्वल टू, ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सामने लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, और ये हो जाएगा Q0 अपॉन कितना x स्क्वायर,
और कितना चल रहा है dx। ठीक है, ये कार्य आ गया आपका। अच्छा, ये जो कार्य आ गया है ये आया कहाँ तक का, dx दूरी विस्थापित करने के लिए। बिंदु P से Q तक हमने क्या करा, विस्थापित करा है, तो यहाँ तक का कार्य आ गया। अब हम लिखने वाले हैं कि जो परीक्षण आवेश को कहाँ से लेके आए, अनंत से लेके आए। कहाँ से, अनंत से लेके आए हो और बिंदु Q तक लेके आए थे। अब मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ पर एक बिंदु A है, कितना है, A मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है स्मॉल r है, स्मॉल r। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यानी कि थोड़ा सा विस्थापित करा है तो dw आएगा, कितना आएगा, dw आएगा यहाँ, यानी कि थोड़ा सा विस्थापित करने में थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आया है आपका dw। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक आप लोग सही कर लोगे, समझ जाओगे, यानी कि थोड़ा सा कार्य कर रहे हैं, थोड़ी सी दूरी तो थोड़ा सा कार्य, थोड़े से कार्य के लिए आता है dw, डिफरेंस आता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे यदि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से लेके आ रहे हो, अनंत से लेके आ रहे हैं, और कहाँ तक, बिंदु A तक, अनंत से बिंदु A तक लेके आ रहे हो, और A तक की यहाँ की दूरी कितनी है, r है, और वहाँ से वहाँ तक कितना है, अनंत दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर समाकलन आता है, सबके योग के लिए क्या आता है, समाकलन। तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो समाकलन करोगे, यहाँ आ रहा है 0 से कार्य करना पड़ेगा w, इसका समाकलन करोगे 0 से, यहाँ पर 0 थे जब आए तो w कार्य करना पड़ा है, कुल कार्य w है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dw। ठीक है, और यहाँ पर समाकलन करोगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। और देखो कहाँ से लेके आ रहे हो, अनंत से, कहाँ तक, r तक, अनंत से लेके आ रहे हो कहाँ तक, दूरी r तक। ये लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इधर का मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लोगे, बाकी इधर मैं मिटा देता हूँ। तो हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब समाकलन करोगे dw, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो कितना हो जाएगा, w हो जाएगा, w, और बड़ी ब्रैकेट लगा लोगे, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना है तुम्हारे पास, w इक्वल टू, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको सबको बाहर निकाल लेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k क्यू नॉट अपॉन कितना, x तो नहीं, x नहीं निकालोगे क्योंकि x का हम खुद करेंगे, समाकलन करेंगे, तो समाकलन कितना, अनंत से स्मॉल r, और यहाँ पे है 1/x² dx। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट कितना है तुम्हारे पास, w है, फिर लोअर लिमिट माइनस करके लगाते हैं, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k, यहाँ हो जाएगा क्यू नॉट, समाकलन का निशान अनंत से r तक। इस x को ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं समाकलन, ये हो जाएगा w -0, तो सिर्फ आएगा w इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k, यहाँ इंटू क्यू नॉट। समाकलन जब करोगे तो समाकलन पावर एक ऐड होती है, समाकलन में पावर एक ऐड होती है, और जितना ऐड होके आता है वो टोटल आता है अपॉन में। तो यहाँ पर ऐड करोगे तो x की पावर -1 बचेगा, x की पावर कितना हो जाएगा, -1, और अपॉन में कितना आएगा, -1, और यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे,
थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना था आपका W 1 अपॉन माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के, यह हो जाएगा Q नॉट, ब्रैकेट लगाओगे, इसका समाकलन करोगे, एक पावर ऐड करोगे तो माइनस की 1 बचेगी और टोटल नीचे आती है पावर। लोअर लिमिट अनंत है, अपर लिमिट तुम्हारे पास कितनी है, R है, R। ठीक है, उधर का मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ से आगे क्या स्टेप होगा, क्योंकि W इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के Q नॉट इनटू, सबसे अभी देखो जब माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 की अपॉन में जो 1 है इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो हटा देंगे, तो इस x को भी नीचे लेके आएंगे। x को जब नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस की बनती, नीचे लाके प्लस की हो जाएगी, 1 पावर लिखो या ना लिखो, लिमिट जो लिखी है वो लिख दोगे अनंत से R। तो W इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के, यहाँ आएगा Q और Q नॉट इक्वल टू, सबसे पहले लगाते हैं अपर लिमिट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन अनंत, ये हमने दोनों लिमिट लगा दी हैं। अपर लिमिट पहले x के स्थान पे R, फिर लोअर लिमिट x के स्थान पे अनंत। यहाँ आ जाएगा W इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के, और यहाँ हो जाएगा आपका Q नॉट इंटू 1 अपॉन R, ये 0 हो गया, अपॉन में अनंत है, ये क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ W निकल के आ गया, कार्य आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आ जाएगा आपका Q नॉट अपॉन कितना R, ये कार्य आगे निकल के। ठीक है, यदि बिंदु A पर वैद्युत विभव B हो तो यहाँ आप लिख सकते हो, अतः परिभाषा अनुसार बिंदु A पर वैद्युत विभव, परिभाषा अनुसार वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट का ले लोगे, मैं इसका भी इसको रफ कर रहा हूं इधर का। तो यहां पर परिभाषा अनुसार जो वैद्युत विभव होगा A पर होगा V बराबर W अपॉन Q नॉट। ठीक है, यही तो पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग में, वैद्युत विभव किसी बिंदु पर। तो यहाँ पर V इक्वल टू W इंटू 1 अपॉन Q नॉट ऐसा लिख लेंगे, और यहाँ से W की वैल्यू लगा दोगे आप, वहाँ से W की वैल्यू लगा दोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, कितना हो जाएगा Q नॉट, W की वैल्यू लगा रहे हैं हम। ठीक है, अपॉन कितना R, और इंटू कितना चल रहा है 1 अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, और V इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के, और जाएगा Q अपॉन कितना R। हाँ प्यारे बच्चों, यही तुम्हारा किसी आवेश के कारण कुछ दूरी पर जो बिंदु P है उस पर वैद्युत विभव का फार्मूला आ गया है। तो उम्मीद है ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, एक बार करके देखोगे, समझ में नहीं आ रहा है आप वीडियो को रोक रोक के लिखते रहना हैगा, प्रैक्टिस कर लोगे। इसके आधार पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अगले वाली नेक्स्ट वीडियो हम ये दोनों डेरिवेशन लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप इसको तैयार करिए। जय हिंद।